जिनको शहर तैयबा के ख्वाब आने लग गए, जिनको शहर तैयबा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खजरा बसाने लग गए। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार जुलेखा थी, फकत नाम पे उनके दीवाने सर कटाने लग गए। हुस्ने यूसुफ पे गिरफ्तार जुलेखा थी, फकत नाम पे उनके दीवाने सर कटाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, जन्नतुल फिरदौस में वो घर बनाने लग गए। हजरत बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, जन्नतुल फिरदौस में वो घर बनाने लग गए। जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह तो कहिए ना। अरे आप लोग किसी से डर रहे हैं क्या भाई? डरिए मत, जब तक जिंदा रहिए मोहब्बत से मुस्कुराकर जिंदा रहिए और ऐलान करते रहिए, सितम के से डरते नहीं हैं, यजीदी छाप से डरते नहीं हैं, गुलाम मुस्तफा हम ऐ नईम किसी के बाप से डरते नहीं हैं। तो जरा तेवर के साथ एक मर्तबा पूरा मजमा लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। नात का एक मतलब उलमाए किराम के कदमे नाज का बोसा लेकर 2 से 3 मिनट माइक पर रहूंगा और फिर अपनी जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त हो गया और बहुत ज्यादा फीरिस्त तवील है, उलमाए किराम को आप तक पहुंचाना है। नात का एक मतलब सुनिए। जो लोग मोबाइल छेड़ रहे हैं उनको कहते हैं मोबाइल छेड़ना बंद करें। ये बड़ी कीमती रात है। दिन के वक्त रिस्क तलाश करो और रात में उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क दिया करता है। ये कितना अच्छा मौका है। आप कहते हैं सुभान अल्लाह कहने की हमारी आदत नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? सिगरेट पी के 4 दिन कहते हैं मेरी आदत है, किसी को गाली देके बोलते हैं हमारी आदत है, पबजी गेम खेल खेल के बोलते हैं हजरत हमारी क्या करें मजबूरी है, आदत है, पान गुटखा बोल खा के बोलते हैं मेरी आदत है। जब वहां आदत बन सकती है, यहाँ बोल कर तो देखिए कयामत तक आदत बन जाएगा। समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से मुस्कुराते रहिए और नात का शेर सुनकर अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, है कि नहीं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं मोबाइल का थोड़ी देर के लिए आप सहारा मत लीजिए, वरना मेरा मिजाज है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका मोबाइल होता है, और जिसका मोबाइल होता है वो बेटा किसी का नहीं होता है। इसलिए हमारा क्या होगा? नात का शेर सुनता हूँ, सुनिए। बहुत कम है, बहुत दबाव में हूँ आज, लेकिन एक खूबसूरत मिसरा सुन के बताइएगा। अब्दुल वहाब सालिक भागलपुरी के हवाले से बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छा लहजा है और बहुत बड़े नाजिम हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ और छोटा बन के रहना चाहिए, क्योंकि बड़ा होने के बाद तो माँ भी गोद से नीचे उधर देती है। इसलिए बड़ा जो बना वो बेटा गया, हम छोटा बन के रहेंगे, काम हो जाएगा। एक छोटा मुझे याद आता है जो छोटा बन के ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया आज अपने सर पे बिठा के रखी है। हंस दिए असगर तो कुव्वत बढ़ गई शब्बीर की, चीख उठा हुरमला चीख सुनकर तीर की, अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, अब मैं समझा हुरमला की सांस क्यों रुकने लगी, गर्दने असगर ने गर्दन दबा दी तीर की। अगर छोटा बन के रहोगे तो वैसे ही काम मिलेगा। बात करते हैं आपकी नात पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह कहने का जी नहीं करता। खुदा की कसम हम ही वो लोग हैं, मजमून मोहब्बत के शुमारे में पढ़ा है, एक विरदे मुसलसल के खसारे में पढ़ा है, कंकर से अबाबिल गिरा देते हैं हाथी, ये मैंने अभी 30वीं पारे में पढ़ा है। तो जरा आपकी आवाज इधर होनी चाहिए। नात का मिसरा पढ़ता हूँ, जो लोग मोबाइल चला रहे हैं अपना ध्यान उधर हटाइए, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो जवानी में खेलेगा पबजी, शादीशुदा होने के बाद बेचेगा बाजार में सब्जी। ये तजर्बा है। हाँ सुनिए, इसलिए थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद करो, ये डब्बा बंद करो। सुनो, सर से पा तक आईना ही आईना कोई नहीं। नात का शेर मैं पढ़ रहा हूँ, पानी शबक में पी रहे हैं। चलिए सिलसिला कहीं से आ जाए, कहीं कोई बात नहीं है, सलामत रहिए। 2-4 लोग आए हैं, सलामत रहिए। उनका देखिए भाई साहब का बाल इतना है कि 5 टोपी एक तरफ, उनका बाल एक तरफ, सर पे एकदम ऐसा पूरा गठरी बना के रखते हैं। टोपी कहाँ है? बोला टोपी तो छोड़ के आ गया, जलसे में आ रहे हैं टोपी छोड़ के आ गया। उमंगो शौक में फैशन परस्ती छूट जाती है, जरा सी उम्र बढ़ती है तो मस्ती छूट जाती है। हम ट्रेन में जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, मगर जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। ये कितना बड़ा अलमिया है साहब, हमें रोने का मकाम है कि जलसों में आने के बाद भी हमारा सर नंगा रहता है। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। तो अगर आपने थोड़ी मोहब्बत दे दी तो बात बन जाए। माशाअल्लाह। मैं मिसरा पढ़ता हूँ। अरे एक नारा लगा रहे तो नारा लगा दीजिए, जब आधा क्यों लगा रहे हैं?
सुभान अल्लाह। सर से पा तक आईना ही आईना कोई नहीं। अल्लामा महबूब साहब की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेता हूँ, तब जाकर शेर में पढ़ने का जो दिल के अंदर जो चमक पैदा होती है, अल्लाह फजल फरमाए इन उलमाए किराम का। मैं इनको मुकद्दस अपने सर पे बिठा के रखता हूँ, रखना भी चाहिए, क्योंकि ये वो नाइबीन रसूल हैं जो गले में नाइबीन रसूल का तमगा डाले घूमते हैं। अब कब नबी और रसूल कोई नहीं आएंगे, यही नाइबीन रसूल आएंगे जो हमारे लिए हिदायत का रास्ता बताएंगे। हम तो अक्सर कहते हैं इनको वाक़ा के नूरी चौखट से बेअदद बेहिसाब मिलता है, आलिमों का खूब रुतबा है यारो, देखने से ही सवाब मिलता है। इनके चेहरे का दीदार कीजिए, नात का मिसरा सुनिए। सर से पा तक आईना ही आईना कोई नहीं, मैं अगर अपने अब्बा की तारीफ करूं तो आप आके माइक मुंह से छीन लेना, मगर कायनात के मुस्तफा की बात करूं तो दिल का दरवाजा खोल लेना। सर से पा तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। अगर किसी को शक है तो खामोश रहेगा, मगर दिल का दरवाजा अगर खोलना है और दिल में जरा सी नबी की मोहब्बत है तो मुझे यकीन है देखते हैं कौन ऐसा आदमी है जो चुप रहता है। सर से पांव तक आईना ही आईना कोई नहीं, दोनों आलम में मिसाले मुस्तफा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। कह दिया सिद्दीक ने चारों तरफ ढूंढा मगर या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं, या मोहम्मद आप जैसा दूसरा कोई नहीं। आइए बिला ताखीर मैं इस वक्त एक खूबसूरत खिताब की तरफ चलना चाह रहा था, मगर चूंकि जरूरत है कि आपकी समातों को जुल्फों को और सलीके के साथ संवारा जाए, आपके ओंगते हुए ज़मीर को और बेदार किया जाए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट में और ताजगी लाया जाए, और ये सोच को आप तक पहुंचाई जाए कि मेरे ईमान के खरीदार से क्या होता है, इश्क में दिरहम और दीनार से क्या होता है, मेरे आका के खजूरों में बहुत बरकत है, साल तो साल के सरकार से क्या होता है। अदब और एहतराम की इस पाकीज़ा मजलिस में बैठे हैं आप, तो एक खूबसूरत खिताब तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, नाइबीन रसूल तक पहुंचना है। उससे पहले एक लहजा है जो आपकी समातों की ज़मीर को बेदार करेगा, मुस्तफ़ा की नात से आपकी समातों की गाजा को और उसमें चमक पैदा करेगा। बहुत बड़े बड़े खुतबा आए, बड़े बड़े शोराए किराम आए, हजरत अल्लामा महबूब साहब, पूरे उलमाए किराम जो पुराने हैं हमारे अकाबिरीन, इनको मालूम होगा 25 साल पहले का दौर बड़ा अच्छा था। लोग जब आते थे तो कागज में लिख के नात पढ़ते थे और फिर कागज में देख के नात पढ़ते थे। 5 साल का दौर और चेंज हुआ, लोग डायरी में लिख के नात पढ़ने लगे। फिर 5 साल के दौर मोबाइल आया, मोबाइल में देख के नात पढ़ने लगे। फिर 5 साल के बाद दौर चेंज हुआ, टेप में देख के नात पढ़ने लगे। अभी 2023-24 में एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग बैग लटका के नात पढ़ रहे हैं। 5 साल और रुकिए, अगर यही हाल रहा तो सीमेंट का बोरा ले लेके पड़ेगा ना। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिन शायरों का इंतखाब है वो बड़े शगुफ्ता मिजाज, बड़े अदब और एहतराम के साथ नबी की नात पढ़ते हैं। उसमें एक प्यारा सा नाम जनाब मोहतरम शफक दुमकावी साहब है, उनका इस्तकबाल कर लीजिए। अगर नबी की नात दिल से आपको पसंद है, और होना भी चाहिए, जिसको मुस्तफ़ा की नात पसंद नहीं उसको जीना बेकार है। इसलिए आप अदब और एहतराम के साथ एक अच्छे शायर का, एक अच्छे लहजे का इस्तकबाल कीजिए। हाथ उठा लीजिए और पूरा मजमा अपनी बेदारी का इस्तकबाल, ताकि एहसास हो जाए कि हम रात के 12 बजे हो या दिन के 12 बजे। अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अगर कोई इम्तिहान गाह में बैठने के बाद कोई पेपर लीक हो जाता है तो बोर्ड वाला उसे नापास कर देता है, मगर यहाँ कोई कामयाब होता है, यहाँ कोई लगाव रखता है, ताल्लुक बनाता है, यहाँ रसूल पाक से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह कसम मेरा खुदा उसे कामयाब कर दिया करता है। मोहब्बत के साथ हाथ उठाइए, जी लगा कर नारा लगाइए, नारे तकबीर। शफक भाई का बेटा नहीं आएगा, अगर बाप को बुलाना है तो बाप के अंदाज में नारा लगाओ, नारे तकबीर। आपकी तरफ आवाज थोड़ी कम आ रही है, यहां से लेकर वहां तक सब लोगों अपनी मोहब्बतों की खूबसूरत सबूत पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अदब से सर झुकाओ, झुका के बैठे रहो, अदब से सर झुकाओ, झुका के बैठे रहो, नबी की नात सुनाओ, सुना के बैठे रहो। हुजूर बज़्म में तशरीफ लाने वाले हैं, मोहब्बत से हाथ उठाओ, उठा के बैठे रहो, मिलेगा तुमको शफक हुजूर का सदका, तड़प के नात सुनाओ, सुना के बैठे।